वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो सीधी भर्ती 2008 में या तो प्रबोधक भर्ती के रूप में या वर्ष 2007 से 9 के बीच में नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापक है, उनके लिए एक वेतन विसंगति के संबंध में मैंने पिछले काफी महीना पहले एक वीडियो बनाया था और जिसमें इनकी जो वेतन विसंगति के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। इसी संदर्भ में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक जैसलमेर की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है और जो आदेश क्या है और वेतन विसंगति क्या है और इसके संबंध में क्या आदेश जारी हुआ है। तो विषय तो इसका है कि सीधी भर्ती 2008 की प्रबोधक भर्ती और वर्ष 2007 से 9 में नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों और प्रबोधकों की वेतन विसंगति के संबंध में और इसके संबंध में जो प्रसंग है वो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान का जो पत्र है 8/1/2024 का, उसके संदर्भ में ये आदेश जारी किया गया है। अब इसमें क्या जो विसंगति थी कि सीधी भर्ती से नियुक्त वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक, जिसमें प्रबोधक सीधी भर्ती 2008 और वर्ष 2006-07 से नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों की वेतन विसंगति से कम होने की वेतन विसंगति के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 28/5/2021 के अनुसार सीधी भर्ती के मामलों में 1/1/2004 के बाद की तारीख से वेतनमान में संशोधन के कारण समस्या क्या हुई थी कि जो वरिष्ठ कार्मिक था उनका वेतन है वो उससे कनिष्ठ कार्मिक से कम हो जाता है। मान लो जो बाद में लगे उनका तो वेतन बढ़ गया, लेकिन जो पहले लगे थे उनका वेतन कम हो गया। तो ऐसे मामलों में वरिष्ठ कार्मिक का जो भी वेतन है उसको कनिष्ठ कार्मिक के वेतन से बराबर उस तारीख से बढ़ाने की अनुमति दी जाती है जिस तारीख से कनिष्ठ कार्मिक ने उच्चतर वेतन लेना शुरू किया था। यानी जब जो पहले लगे हुए थे उनको वेतन कम मिला था, लेकिन उनके बाद जो नियुक्त हुए उनको ज्यादा मिल रहा था। तो जिस तारीख से उनको बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा था उसी के अनुसार जो पहले लगे थे वरिष्ठ थे उनको भी मिलना था। और इसी संदर्भ में 30/6/2013 तक राजस्थान सिविल सेवा नियम पुनरीक्षित वेतन 2008 के अनुसार प्रबोधक और दिनांक 1/1/2006 से पूर्व नियुक्त सहित जो विद्यापक थर्ड ग्रेड है उनको परिवीक्षा काल पूर्ण करने पर उनको जो पे बैंड 5200 से लेकर के 20,200 में ग्रेड पे 2800 की एंट्री पे जो इसको वेतन मिलता था वो था 11,170, जिसमें ग्रेड पे था 8,370 प्लस ये तो पे बैंड था और ग्रेड पे था 2800, ये दिया गया था। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6/4/2013 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित नियम तृतीय संशोधन 2013 दिनांक 1/7/2013 से प्रभावी है। ये जो डेट है 1/7/2013 ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है। इसी के आधार पर जो भी इसमें आदेश जारी किया गया। अब इसमें क्या है कि वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक जो भी है उसके अनुसार 1/7/2013 से परिवीक्षा काल पूर्ण करने पर, यानी 1/7/13 के बाद में जिसका भी प्रोबेशन पूरा हो रहा है उनको 3600 की ग्रेड पे में एंट्री मिलनी थी या की गई है, यानी 9,300 प्लस 3600, जबकि जो पहले इनका जो हुआ था वो था 5200 2000 के ग्रेड पे बैंड में 8,370 प्लस 2800। इस कारण से इनका 11,170 हो गया था, लेकिन बाद में जो भी थे इनको 12,900 दिया गया। तो इसी संदर्भ में ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग की अधिसूचना 26/7/2013 और संशोधित दिनांक 1/8/2013 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम के अनुसार जो कि 1/7/2013 से प्रभावी है, इसके अनुसार प्रबोधक पद के लिए जो पे बैंड है वो 9,300 से 34,800 और ग्रेड पे 3600 निर्धारित की गई है। अब जो इनसे पहले लगे थे उनको 2800 का ग्रेड दिया गया था और वही चल रहा था, जबकि बाद में जो लगे उनको 3600 का ग्रेड पे दिया गया। अब इसी में आगे है कि इसी के अंतर्गत उपरोक्त अंकित अधिसूचनाओं के अनुसार प्रबोधक और अध्यापक तृतीय श्रेणी की ग्रेड पे दिनांक 26/6/2013 तक 30/6/2013 तक और 1/7/2013 से पे बैंड और ग्रेड पे किस तरीके से होगा तो यहाँ आपके टेबल में क्लियर हो जाएगा। अगर आपके भी इस ट्रिप से नहीं मिला है तो आप विसंगति के दायरे में आ रहे हैं और आपको कार्रवाई करनी है। तो सीधी सी बात है कि अध्यापक पद नाम है अध्यापक थर्ड ग्रेड या प्रबोधक, दोनों में से कोई भी हो, 30/6/2013 तक इनको जो पे बैंड था वो मिला था 5200 से लेकर के 20,200 और ग्रेड पे 2800। अब इसमें इनको जो वेतन मिला था परिवीक्षा कारण पूर्ण होने पर अनुसूची 5 के अनुसार 11,170 मिला था और यही मिलना था, लेकिन 1/7/2013 से इनका जो चेंज किया गया था पे बैंड है वो 9,300 वाला करके 3600 वाला ग्रेड पे किया गया था। तो इसके अनुसार इनका जो वेतन है वो 12,900 बना या मिलना चाहिए। विभिन्न विभागीय और वित्त विभाग के आदेशों से स्पष्ट है कि दिनांक 30/6/2013 तक प्रबोधक और अध्यापक के लिए 11,170 जिसमें 8,370 प्लस 2800 ही है और जिसे दिनांक 1/7/13 से 12,900 किया गया है।
यानी जो 2800 की जगह 3600 का जो ग्रेड पे है 1/7/2013 से दिया गया है। अतः संबंधित कार्यालय अध्यक्ष पीओ या ईसीओ संबंधित कार्मिक के सेवा बेले का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और अगर वेतन में विसंगति पाई जाए, मान लो इसमें यहाँ अगर कम मिल रहा है 1/7/2013 से इनको 3600 वाला ग्रेड पे नहीं मिला है, यानी 12,900 नहीं मिल रहा है, तो वो विसंगति में आएगा। और अगर विसंगति पाई जाए तो उपरोक्त अनुसार वेतन विसंगति को दुरुस्त कर नियमानुसार वेतन निर्धारण की कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें एवं की कार्रवाई से और इस कार्यालय को अवगत कराएं और उक्त कार्रवाई कार्यालय अध्यक्ष पीओ, यूसीओ या डीडीओ स्तर से ही संपादित की जानी है। तो ये जिला शिक्षा अधिकारी इनके जो डिजिटल साइन वगैरह है, रेफरेंस नंबर भी है राजकाज के। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आपकी भी नियुक्ति इस दौरान हुई है और आपको अगर 30/6/2013 तक 11,700 मिला है, लेकिन उसके बाद 1/7/2013 से 12,900 की जगह आपको कम मिला है, 11,170 ही मिला है, तो विसंगति के दायरे में आएगा। और अगर 1/7/2013 से आपको अगर 12,900 मिला है तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन कई साथियों को ये जो बेनिफिट है 1/7/2013 से 12,900 का फायदा नहीं मिला है, तो वो अपने संबंधित जो भी अपने डीडीओ साहब है, पीओ साहब है, उनसे संपर्क करें। हालांकि ये आदेश जैसलमेर जिले का है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी सभी जिलों में ये आदेश जारी किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी प्रसंग दिया हुआ है वो निदेशक प्राइमरी शिक्षा बीकानेर के लेटर का दिया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि ऐसे साथी जिनका इस दायरे में है, यानी 1/7/2013 से जिनको 12,900 का बेनिफिट नहीं मिला है या 12,900 वेतन नहीं मिला है, वो विसंगति के दायरे में आएंगे, तो वो अपने पीओ यूसीओ से संपर्क करके इसका समाधान करवा सकते हैं या इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मेरा प्रयास है कि आपको ये जानकारी देना, और ये आदेश जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो वहां से आप ये पूरी पीडीएफ देख सकते हैं। तो इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।